हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिस्ट्री के 7वां चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसा बाजार जहाँ विभिन्न देशों की वस्तुएँ आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, विश्व बाजार कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, वैसा बाजार जहाँ की दुनिया के सारी वस्तुएं जो मिल जाए, ठीक है ना, उसको विश्व बाजार कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो वैसी स्थिति जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाता है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंक और कंपनी की दिवालिया हो जाए, मतलब स्थिति खराब हो जाए, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों के बाजार में कोई कीमत न रह जाए, तो इसे आर्थिक संकट या यहाँ आर्थिक है, मंदी कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो विश्व के सभी राष्ट्रों का आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक साथ जुड़कर कार्य करना भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू पसायर में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? तो रेशम मार्ग एशिया से यूरोप को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। इस मार्ग से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसी मार्ग से चीन के रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसे रेशम मार्ग कहा जाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? तो महान आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। इस मंदी का असर संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। मंदी के कारण रोजगार, आय और व्यापार आदि में गिरावट आई। इस दौरान कृषि में उत्पादन अधिक हुआ था, परंतु उसके जो है मूल्य में भारी गिरावट आई थी। अगला जो क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कई देशों में एक ही स्थापित व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। देखिए, कोई एगो कंपनी है, समझिएगा, और वो कई देशों में अपने कंपनियां लगाता है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। कई माने देश में कोई एगो व्यापार लगाना, माने कोई व्यक्ति है वो कई देशों में अपना कंपनी खोल रहा है, वो कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डील से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में नई आर्थिक अपनाई, जिसे न्यू डील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अभी हम लोग विश्व बाजार देखे थे, जहाँ पर मतलब वैसा बाजार जहाँ पर
दुनिया भर की वस्तुएं मिल जाए। ठीक है, जैसे में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वाणिज्यिक क्रांति किसको कहते हैं? तो व्यापार के क्षेत्र में होने वाले अद्भुत विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा, इसी को हम लोग वाणिज्यिक क्रांति कहेंगे। इसका केंद्र इंग्लैंड था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति माने औद्योगिक क्रांति उसको कहा जाता है ना कि मानव के द्वारा ना होकर मशीनों द्वारा काम होना औद्योगिक क्रांति है। देखिए, वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होना। इसका केंद्र इंग्लैंड था। 1750 में 1750 में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद यूरोपीय देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त करना, उसे अपने अध्यक्ष अधीन में रखना साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी तो हम लोग देख लिए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, शेयर बाजार क्या होता है? तो ऐसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, शेयर बाजार कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सट्टेबाजी कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े और पुनः उसे बाजार में बेच देना जिससे लाभ हो, सट्टेबाजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संरक्षणवाद अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाला नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर उच्च आयात शुल्क लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। न्यू डील तो हम लोग देख लिए थे कि जन कल्याण एक बड़ी योजना से संबंधित नई आर्थिक नीति के अलगाव, इससे पहले वाला हम लोग देख लिए थे। अगला जो क्वेश्चन है, अधिनायकवाद तो वैसे राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियाँ केंद्रित होती है, वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठाकर जनता के बीच नायक की छवि बनाता है, अधिनायक कहलाता है। कहने का मतलब पूरा जो है ना व्यवस्था एक आदमी के हाथ में होता है, वही अधिनायक है। अगला जो क्वेश्चन, ये तो आप लोग समझ गए हैं, भूमंडलीकरण क्या होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश एक साथ जुलकर काम करता है, उसी को। चलिए, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजी पर आधारित एक ऐसा व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा के ऊपर टिका हुआ है, पूंजीवाद है। बहुराष्ट्रीय कंपनी भी हो गया था। चलिए अगला जो है, उपनिवेशवाद क्या है? तो उपनिवेशवाद एक ऐसा राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। इसकी मात्र उद्देश्य था इन देशों के आर्थिक शोषण करना। कहने का मतलब है उपनिवेशवाद एक ऐसा शासन होता है ना, जो बड़ा देश जो है किसी छोटे देशों पर अधिकार कर लेता है और उसका शोषण करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर। तो देखिए, उपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक मजदूर जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासन क्षेत्र में ले जाते हैं। कहने का मतलब किसी देश का जो है मजदूर है उसको समझौता करके किसी समय के लिए, जैसे 1 साल 2 साल के लिए उसको अपने क्षेत्रों में लाया जाता है। मुख्यतः नगदी फसलें गन्ना उत्पादन में लगाया जाता है। बाजार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार,
इन सब क्षेत्रों में उसको लगाया जाता है, उसी को गिरमिटिया मजदूर का